बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ तुर्की का बड़ा मारूफ ड्रामा जो इस वक्त लोग देख रहे हैं और शौकीन हर आने वाली किस्त का बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं। कोरलस उस्मान जो है वो इस वक्त बुलंदियों की तमाम हदूद को पार करके इस वक्त रेटिंग में वो सबसे ऊपर चला गया है। और कोरलस उस्मान की जो 79 एपिसोड आया है उसमें उसका जो रेटिंग है वो इस वक्त के तमाम ड्रामों से, तमाम जो सीजन चल रहे हैं, जो सीरियल चल रही हैं, उनसे उसने सबको क्रॉस किया है। और इस किस्त ने बड़ा शौकीन के दिलों को छुआ है और बहुत सारे शौकीन और देखने वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपना इजहार करते हुए उनकी आंखों से आंसू छिलक पड़े और ऐसे मनाजिर पेश किए गए कि वाकई जो है वो तारीख को उन्होंने हिला के रख दिया। और जो सल्जोकों की रियासत का वजीर आलम शाह है उसने अपनी साजिश से और अपने तरीकाकार से काई कबीले के ऊपर वो जुल्म ढाया है, उसने वो काम किया है कि जो इंतहाई बड़ा तकलीफ दे और काबिल मुजम्मत है। मैं हैरान होता हूँ कि उस वक्त इस तरह के लोग इस तरह की साजिशें करते थे, वो किस तरह दुश्मनों के साथ मिलकर अपने लालच, अपने मफाद की खातिर अपनी रियासत को वो किस हद तक नुकसान पहुंचाते थे। और उस्मान गाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था पिछले एपिसोड में और गेहातू जो है वो उस्मान गाजी को मरवाना चाहता था अपने घोड़ों के पाँव के तले देकर, तो उसने जाकर वो सारा सामान पैदा किया था। जबकि दूसरी जानिब तुर्गत बे ने जो है वो कोसस मिनहाल को, गवर्नर को जो है वो उसने बचा लिया था। तो वो सब मिलके उनका मिशन था कि अब हमने कोनिया जाते हुए उस्मान को बचाना है, तो उन्होंने बिल्कुल उस पर काम किया। ये मैं आपको एक रुख बता रहा हूँ, दूसरा रुख भी थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा दिल चाहा कि मैं आज आपको उस एपिसोड पे थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। तो जब घोड़े ऐन दौड़ा चाहते थे और गेहातू जो है उनकी जो मंगोलों वाली जो उनकी इबादत होती है वो करके वहां पे आने ही वाला था, ऐन उस वक्त तुर्गत बे और जो कोसस मिनहाल है गवर्नर था जो उनका बाजंतीनियों का, वो पहुंच गए और उन्होंने आके मंगोलों को जो है वो तीरों की बौछार करके हलाक कर दिया और उस्मान गाजी को उन्होंने रिहा करवा लिया। तो उस्मान गाजी ने प्लान बना लिया कि वो कोनिया जाएगा और वो मुसलमान शहनशाह के सामने, शाह मसूद के सामने वो पेश होगा और वहां पर जाकर उसको वजीर आलम शाह की तमाम तखरीबकारी साजिश के बारे में बताएगा। और इंशाअल्लाह वो उसको चूंकि यकीन था उस्मान को कि शाह मसूद उसकी गुफ्तगू सुनेगा, उसकी बात सुनेगा, उस पर यकीन करेगा और वो उसको माफ कर देगा, बल्कि उसका साथ देगा और वजीर आलम शाह का कला कमा करेगा। दूसरी जानब वजीर आलम शाह ने गुंदोज बे को जो है उस्मान के बड़े भाई को बहला फुसला कर उसको डरा धमका कर अपने साथ मिला लिया और उसको कबीले का सरदार बनाकर उसे हुक्म दिया कि आप कबीले से उस्मान की दोनों बीवियां बाला खातून और उसकी जो है वो जो अम्मा है सलजान खातून, उसको जो है वो उनके बाकी खवातीन के साथ जो है वो कबीले से निकाल दें। तो बड़ा दर्दनाक मंजर सामने आया कि जब उन खवातीन को वहां से निकाला जा रहा था, उस कबीले से जहां पर वो आई, उनके बच्चे पैदा हुए, उस घर में वो रहीं और जब वो जाने लगी तो उस्मान का बेटा जो ओरहान था वो उसकी माँ से छीन लिया गया कि ओरहान चूंकि उस्मान का बेटा है और उसका मुस्तकबिल कई कबीले में है, तो उस छोटे से बच्चे को उससे जब छीना जा रहा था तो वो बड़े दर्दनाक तकलीफ दे मनाजिर थे। और फिर वजीर आलम शाह ने अपने करिंदे से कहा कि जब ये खवातीन यहाँ से निकलें तो रास्ते में इन तीनों खवातीनों को मार देना है, अगर ये खवातीन बच गईं तो ये वजीर आलम शाह के लिए इसी तरह खतरा बनती रहेंगी। तो रास्ते में उन पर हमला हो गया और ऐन उस वक्त हुआ जब जो है उस्मान की खातून अव्वल बाला खातून जो है वो बड़ी तकलीफ में थी, तो उन पर हमला हो गया। दूसरी जानब जैसे ही उस्मान शाह मसूद के पास पहुंचा और उसको अंदर भेजा गया, बेशक तुर्गत बे और उस्मान के जो सिपाही थे वो उसके साथ हैं और वो भी इस वक्त महल में पहुंचे हुए हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए।
दूसरी जानिब मंगोल और देहातों ने जो साजिश रचाई थी, उसने उस्मान बे का जो खंजर था वो अपने खास करिंदा जो कि सुल्तान मसूद का बड़ा करीबी मुहाफिज था, जो कि गद्दार था, उसको वो खंजर दिया हुआ था। उस्मान गाजी जैसे ही सुल्तान के पास पहुंचा और उसने अपनी सफाई उसको पेश की, उसको बताना चाहा, तो वहां पर जब ये गुफ्तगू हो रही थी और सुल्तान अचानक मुड़ा और थोड़ा सा आगे चलने लगा, तो उस जो गद्दार वो मुहाफिज था, उसने, वो चूंकि देहातों का करिंदा था, तो उसने उस्मान का खंजर जो है वो सुल्तान के पीठ में प्योसत कर दिया और सुल्तान मुंह के बल गिर पड़े वहां पे, और उस्मान ने उस गद्दार की तलवार लेके उसको मार डाला। लेकिन बाकी मुहाफिज जब अंदर पहुंचे तो उस्मान जो है वो शहनशाह को बचाने के लिए, बादशाह को बचाने के लिए जो उसका खंजर था उसको वो खींचना चाहता था। एन उसी वक्त जो है ये ड्रामा इख्तिताम पजीर हो गया, ये किस्त, और लोग जो है बड़ी बेचैनी से आने वाली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं बताना ये चाहता था कि इस वक्त बड़े दर्दनाक मनाजर हैं, साजिश इस वक्त उरूज पे है, और मुसलमानों का वजीर जो है, वजीर आलम शाह, उसकी गद्दारी, उसकी साजिश, उसके तरीकाकार, वो बड़े हैरान कुन जो है वो है, और ड्रामा जो है इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है। और तारीख जो है वो लोग देखने के लिए, चूंकि ये अभी टीवी पर प्ले नहीं हुआ है तो इंटरनेट के जरिए देखते हैं, तो लोग पूरा हफ्ता इसका इंतजार करते हैं। तो आइए रल मिलके देखेंगे इंशाल्लाह कि आने वाली किस्त में ये कौन सी सूरत अख्तियार करता है और उस्मान गाजी उस महल से कैसे निकलता है, और वो बाला खातून और सलजान खातून जिन पर हमला हुआ है उनका क्या बनता है, वो बच पाएंगी या नहीं। तो उस्मान कुर्लस उस्मान का ये जो सीजन है ये तमाम तर बुलंदियों को छूता हुआ, तारीख के साथ साथ, मोहब्बत के साथ साथ, सकाफत के साथ साथ, अख्तियारात के साथ साथ, अल्लाह पर यकीन के साथ साथ एकदम आगे बढ़ता जा रहा है और दिलचस्पियां पैदा करता जा रहा है। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।